जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं इस न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी किंग बीकेजे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं कल कमेंट पढ़ रहा था तो देखा कि एक छोटा भाई ने एक अच्छा सा सवाल कमेंट किया है। बाकी सब लोग तो ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, बहुत लोग कमेंट किए हैं, लेकिन एक छोटा सा भाई कमेंट किया है, सिद्ध करे कि एफ एक्स बराबर 5x-3 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। क्या है? संतत। संतत का अर्थ होता है लगातार। लगातार को इंग्लिश में कह सकते हैं कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स बराबर 5x-3। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है लोग? तो एफ एक्स बराबर 5x-3। पहले इस पर लेंगे x बराबर 0 पर, चेक करेंगे कि संतत है या असंतत है। देखिए देखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x के ऊपर क्या रखेंगे? 0। तो f0 बराबर 5 गुना x के ऊपर क्या रखेंगे? तो 0 माइनस 3। 5 से 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 माइनस 3 बराबर -3। f बराबर 0 रखने पर क्या आ गया? -3 आ गया। अब लेकर चलेंगे हम लोग LHL और RHL पर। बोलेंगे LHL और RHL क्या है? तो बता दे रहे हैं कि LHL का अर्थ लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे LHL लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब बोलेंगे कि 0 माइनस क्यों लिखे हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अर्थ ही होता है निगेटिव की ओर। क्या? निगेटिव की ओर, लेफ्ट यानी निगेटिव की ओर। ठीक है, देखिए एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 5x-3 लिखेंगे यहाँ पर लिमिट 5x-3 एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब एक्स के ऊपर क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। तो लिमिट हट जाएगा। जब 0 रखेंगे ना तो लिमिट हट जाएगा। यहाँ पर लिमिट हटा दी है तो 5 गुणा 0 माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 बराबर -3। देखिए एक 0 रखने पर भी -3 आया और लिमिट में भी LHL में भी -3 आ गया। चलिए अब देखिए RHL निकाल रहे हैं। RHL, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस। यहाँ पर बोलेंगे 0 प्लस क्यों लिखे हैं? तो आप समझिए कि राइट का अर्थ होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ धनात्मक की ओर, इसीलिए तो प्लस दिए हैं। देखिए लिखेंगे लिमिट एफ एक्स के ऊपर 5x-3, 5x-3। देखिए x टेंस टू 0 प्लस। जब 0 का मान रखेंगे तो क्या हट जाएगा? लिमिट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देखिए 5 गुणा 0 माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 बराबर -3। देखिए ये तीनों बराबर आ गया, LHL RHL, और F0 का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अतः F0 बराबर
RHL बराबर LHL है, इसलिए FX बराबर 5x माइनस 3 तो x बराबर 0 और संतत है। संतत का अर्थ ही होता है एक जो मतलब x का मान दिया उस पर और LHL और RHL बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम दिखा दे रहे हैं एक इस पर x बराबर 3 पर लिखेंगे fx बराबर 5x माइनस 3। अब किस पर चलेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। देखिए x का मान कितना रखना है, 3, तो f3 बराबर 5 गुणा x के ऊपर कितना रखेंगे, 3 माइनस 3, बताइए 5 है 15 माइनस 3 बराबर 12, कितना आ गया 12। चलिए अब कहाँ चलेंगे, LHL की ओर। LHL का और लेफ्ट हैंड लिमिट। गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। अगर ऐसे ही लगातार मन लगाकर पढ़ते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आगे चलकर करेंगे। देखिए अब लिखेंगे लिमिट, पहले लिखेंगे LHL और लिखेंगे लिमिट fx के ऊपर कितना रखेंगे, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, x टेंस टू, अब 0 के ऊपर क्या रखेंगे, 3 का माइनस, ऊपर माइनस से 3 दे देंगे। माइनस का कुछ लेन देन नहीं है, बस उसको दर्शा रहा है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर, लेफ्ट की ओर है, बस उसी को दर्शा रहा है, चिन्ह की ओर दर्शा रहा है खाली, और कुछ काम नहीं है इसमें। लिमिट हटाएंगे तो क्या रखेंगे, x पर 3 रखेंगे, 5 गुणा 3 माइनस 3, 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, अब चलेंगे RHL की ओर। RHL इधर लिखने में दिक्कत हो रहा है बाबू लोग, तो देखिए इधर लिख दे रहे हैं, इधर बता दे रहे हैं। देखिए RHL, ठीक है, लिमिट 5x माइनस 3, x टेंस टू 3 प्लस 5, x के ऊपर क्या रखेंगे, 3 माइनस 3 बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। देखिए x बराबर 3 लेने पर भी 12 आया, और लिमिट में भी x बराबर 3 लेने पर 12 आया, और RHL में भी x बराबर 3 लेने पर 12 आया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब तीनों बराबर हो गया, तो देखिए जब इसमें तीनों बराबर हुआ है तो क्या लिखे हैं, x बराबर 0 पर fx संतत है, लिखे हैं ना, तो इसमें भी लिखेंगे। अतः x बराबर 3 पर fx यानी 5x माइनस 3 संतत है। x बराबर 3 पर fx 5x माइनस 3 संतत है। इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर कुछ भी रखेंगे इस समीकरण के लिए, केवल इस समीकरण के लिए हम बता रहे हैं, इसी समीकरण के लिए नहीं, अगर केवल लीनियर समीकरण हो, मतलब सरल रेखा x के घात 1 हो, तो उसका x बराबर कुछ भी रखेंगे ना तो संतत ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। एकदम ऑब्जेक्टिव मारने के लिए एकदम तत्पर रहिए, x बराबर कुछ भी लिख दीजिए तो संतत ही आएगा, असंतत कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे।
और समझे होंगे ना तो 1/5 पर बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और बताएं कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में समझाते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी किंग बीकेजे। केवल मैथमेटिक्स नहीं, विशाल सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्रोसेसिंग में बायोलॉजी का टीचर ढूंढ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक दोस्त ने कमेंट किया है कि सर बायोलॉजी का क्लास नहीं होता है। होगा, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, बायोलॉजी का भी टीचर हम लोग ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे तो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा। और इस क्वेश्चन पर 1/5 पर जरूर हम लोगों को बताएं कि आप दिखाइए कि संतत है या असंतत है। धन्यवाद।